मुझे वीडियो बनाने में बहुत खुशी हो रही है क्योंकि यहाँ पर नवी के विद्यार्थियों ने यहाँ पर मुझे बहुत सारे कमेंट के माध्यम से बहुत ज़्यादा खुशी प्रकट करते हुए कहा है कि सर जो कक्षा नवी इंग्लिश विषय का आपने पेपर बताया था वही की वही पेपर हमें देखने को मिला है। भले ही सर एक दो क्वेश्चन यहाँ पे बाहर रख दिए हों, पर जो आपने बताया था उसी में से देखने को हमें मिला है। तो विद्यार्थियों की इसी खुशी को देखते हुए सुबह से ही बच्चे कहने लगे थे कि सर पेपर डालिए, हम इंग्लिश का पेपर दे के आ गए, अब सर पेपर डालिए। तो अब मुझे आप यह बताइए कि जब पेपर हिंदी का मिलेगा तभी तो मैं वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाऊंगा। तो अब रात में मुझे यह पेपर मिला हिंदी का, तो मैंने सोचा कि अब जल्द से जल्द हो सके तो विद्यार्थियों तक हिंदी की भी वीडियो यहाँ पर पहुँचाई जाए। तो यहाँ पर पूरा मैं पेपर अब आपका सेट ए का सबसे पहले सेट ए का सोल्व करवाने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें और यदि चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नेक्स्ट सेट की वीडियो ठीक आपके मोबाइल तक पहुँचे। तो यहाँ पर स्टार्टिंग का जो पहला आपको क्वेश्चन सही विकल्प टाइप का सेट ए में जो देखने को मिलने वाला है कक्षा नवी हिंदी के पेपर में, मैं जूम करके एक बार आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन क्या है। आप वीडियो की क्वालिटी को हाई कर लें। तो कबीरदास की रचना का नाम है, तो बीजक उनकी रचना है, क्या बीजक, ठीक है। और दूसरी बात और मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड करना बताऊँगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक आप जरूर देखें। रसखान किस भक्ति शाखा के कवि हैं, तो राम भक्ति, शिव भक्ति, कृष्ण भक्ति, और यहाँ पर एक और भक्ति है अपनी प्रेम मार्गी शाखा, देख सकते हो प्रेम मार्गी शाखा। तो प्रेम मार्गी शाखा अपना बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर और मैं आगे का दिखा दूँ आपको। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, छंद के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तो छंद कितने प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद, वार्णिक छंद, और ठीक है 2 प्रकार के होते हैं। तो ये 2 प्रकार ओके हो गए। रीढ़ की हड्डी एकांकी का प्रमुख पात्र कौन है, तो यहाँ पर उमा और शंकर दोनों है, तो शंकर आप राइट लगा लो, ठीक है। रंगीला शब्द का कौन सा प्रत्यय है, तो ईला हो जाएगा अपना, ठीक है। कृतिका में आए पाठ में एकांकी का नाम, तो रीढ़ की हड्डी, ठीक है, रीढ़ की हड्डी आंसर हो जाएगा। अब देखो काम पर जा रहे थे, तो कौन जा रहे थे, काम पर बच्चे जा रहे थे। रस कितने प्रकार की होते हैं, तो रस 10 प्रकार के होते हैं। वीर रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, उत्साह हो जाएगा, ठीक है। लेखक के सामने किसकी फोटो आ गई, तो प्रेमचंद्र की। कलई खुलने का अर्थ है पोल खुलना। समास के भेद होते हैं, कितने होते हैं, समास के भेद अपने 6 भेद होते हैं, ठीक है। अब इसकी मैं आपको डायरेक्ट अपने कंप्यूटर के माध्यम से डायरेक्ट पीडीएफ फाइल पूरी डाउनलोड करना बताता हूँ। तो मेरे सामने देख सकते हैं, आपको अगर इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना है तो आपको मोबाइल या अपने कंप्यूटर पर यहाँ पर क्या सर्च करना है, क्लास 9th हिंदी त्रैमासिक पेपर, क्लास 9th हिंदी त्रैमासिक पेपर, ठीक है। यहाँ पर आप सर्च करोगे क्लास 9th हिंदी त्रैमासिक पेपर, और यहाँ पर आपको पीछे हिमालय सर लिख देना है, HIMALAY। जो भी पेपर आपको डाउनलोड करना है वह टाइटल लिख के और उसके पीछे हिमालय सर डाल देना है। तो ठीक जैसे ही क्लिक करते हो ना, तो जैसे ही आप क्लिक करोगे देख सकते हो आपको पहले ही दिख जाएगा यहाँ पर क्लास MP बोर्ड क्लास 9 हिंदी त्रैमासिक पेपर 2022 दिखेगा, पर यहाँ पर 2023 का अपडेट करा है जो अभी वाला है। तो यहाँ पर भले ही आपको 2022 लिखा मिले तो इसको नज़रअंदाज करना है। नीचे आओगे ना, तो यहाँ पर आप सिलेबस क्लिक करके डाउनलोड कर लोगे। देख लो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इमेज दिख रही है, इस पर क्लिक करके सिलेबस, ठीक नीचे आओगे तो यहाँ पर आप थोड़ा देखोगे ना, तो यहाँ से आप त्रैमासिक परीक्षा के जो यहाँ पर जो आपने देखी है यहाँ पर उस पेपर की यहाँ पर वीडियो देख पाएंगे, ठीक है। दोबारा से एक बार वो देख लेना पूरा जो अभी मैंने वीडियो बनाई है। अब अगर आप हिंदी का पेपर की त्रैमासिक की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं ना, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा, देख सकते हैं यहाँ पर इमेज दिखेगी, तो यहाँ पर क्लिक करके सीधा आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लोगे। अब देख लो आगे क्वेश्चन क्या है अपने, सही जोड़ी मिलाना कबीरदास। तो कबीरदास की जो मैचिंग होगी वह साखी सवा दिन की रेवनी जो रचना थी इससे मिल जाएगी, ठीक है। बाक, अब बाक क्या है, मित्रता, ठीक है। रस खान की मैचिंग सवैये से। रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य 3 प्रकार के। राजेश जोशी की मैचिंग आप किससे मिलाओगे, मित्र से, ठीक है, मित्र से मिल जाएगी। शत्रु का विलोम हो जाएगा मित्र, ठीक है, शत्रु का विलोम हो जाएगा मित्र। और राजेश जोशी की मिलेगी मिट्टी का चेहरे से मैचिंग, राजेश जोशी की मैचिंग मिलेगी मिट्टी का चेहरे से, ठीक है। और शत्रु का विलोम मित्र हो जाएगा, ठीक है। यथाशक्ति अभिभाव समास का उदाहरण, तो ये कथन सत्य हो जाएगा। सच्चा ज्ञानी स्वयं को जानता है, तो ये आपको बताना है मुझे कमेंट में। सच्चा ज्ञानी स्वयं को जानता है, तो ये कथन सत्य हो जाएगा। निराला की रचना कुकरमुत्ता है, सही है ये। रामचरितमानस एक महाकाव्य, सही कथन है। झूरी बेलों को देखकर गदगद हो गया, तो ये कथन अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। मुंह की खाना का अर्थ है मुंह से खाना, तो ये कथन गलत हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको मैं आपको बताने वाला हूँ कि कवित्री का घर जाने की चाहत क्या से क्या तात्पर्य है। तो कवि
स्त्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य? प्रभु से मिलना, मतलब प्रभु से मिलन। ठीक है, दोहे के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो 13 होती है और चौपाई में 14 होती है। हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट कौन है? तो आपको बताना चाहूँगा, हिंदी साहित्य के जो उपन्यास सम्राट है वो प्रेमचंद्र है। अंधकार का तद्भव है तो अंधेरा। आँख का तारा का अर्थ है बहुत प्रिय होना। लेखिका के नाना पढ़ाई करने कहाँ गए? तो इंग्लैंड गए थे। ठीक है, अब अपन एक शब्द वाले क्वेश्चन भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर देख लो, पति पत्नी मेहमान भोजन में कौन कौन सी चीज़ें बनाई थी? जल के भीतर से वृद्ध मछली ने सभी जंतुओं से क्या कहा? ठीक है, अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं? डायरी, थका हुआ हूँ, अब बातें नहीं कर सकता, शुभ रात्रि। यह कथन किसने, कब और क्यों कहा? ठीक है, अब आगे के देख लो क्वेश्चन पूरा। यहाँ पर आगे के क्वेश्चन है, बरसात के मौसम में क्या क्या होता है? पर्यायवाची शब्द की परिभाषा उदाहरण से लिखना। पटवारी भी अपनी नौकरी छोड़कर नमक का दरोगा क्यों बनना चाहते? विलोम शब्द की परिभाषा। कांजी उसमें पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी? मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहते हैं? अब ओहद, निगाह, पीर, मजार, आमदनी शब्दों के अर्थ लिखना है। तो ओहद निगाह, निगाह मतलब नजरें। ठीक है, पीर का मजार, और ठीक है आमदनी शब्द का आपको अर्थ लिखना है। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपने पिताजी से विरासत में कौन से गुण लिए थे उनने? पंडित जसराज की शिक्षा के बारे में लिखी। सतपुड़ा के घने जंगल कैसे होते हैं आपको बताना है। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय? लेखन हेलन केलन का जब कब कब कहाँ और हुआ, कहाँ पे हुआ था? कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण भ्रम और ड्रम शब्दों को विच्छेद करके लिखना है। घटना, बचपन की किस घटना से लेखक हेलन केलन दृष्टि बधिर बना दिया? पंडित जसराज की संगीत शिक्षा की शुरुआत किस आयु में थी? आपको बताना है। अब आगे देख लो आप, नई शिक्षक ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को बचपन में पीछे बेंच पर क्यों बिठा दिया? छोटी बच्ची को बेलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा मोती में गहरी दोस्ती थी? अब आपको ये नीचे जो दिए गए क्वेश्चन है 50 से 75 शब्दों में इनके उत्तर लिखना है। उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों किस प्रकार का भय बना रहता था? मेहमान, थाली, पत्नी, इन संज्ञा शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना है। जहरीला सांप, गरम गरम रोटी, खास मेहमान। ठीक है, इनमें विशेषण छाप कर आपको लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो विशेषण क्या होते हैं जो विशेषता बताते हैं। तो ये अपना अलग हो जाएगा, गरम गरम रोटी। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको बताना है। तो इसमें मैं आपको बता दूँ, जहरीला हो जाएगा। ठीक है, गरम गरम इसमें हो जाएगा विशेषण, और खास इसमें विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अब ठीक है, सूरज का ब्याह कविता की प्रथम 2 पंक्तियाँ आपको लिखना है। भूख मीठी या भोजन मीठा से क्या अभिप्राय? मीठा से क्या अभिप्राय? लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को मानव हमारे समाज में चुनौती क्यों कहा है? देखो, निम्नलिखित मुहावरों का आपको अर्थ वाक्यों में प्रयोग करके लिखना है। तो आँखों में धूल झोंकना, तो आँखों में धूल झोंकना मतलब क्या करना? विश्वासघात करना। अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम बनाना। अब दिए गए विराम चिन्ह का प्रयोग करके आपको एक वाक्य बनाना है। तो जहाँ पर देख सकते हो, पहला तो अपन क्वेश्चन मार्क का बनाएंगे। क्या तुमने खाना खा लिया है? क्या तुमने खाना खा लिया है? इस तरह से आपका ये सेंटेंस हो जाएगा किसका? क्वेश्चन मार्क वाला। ठीक है, अब बात करते हैं अपन एक्सक्लेमेशन मार्क, विस्मय बोधक का से। तो आहा लिखोगे, आहा कितना, ओहो लिख दोगे, ओहो कितना मनोरम दृश्य, कितना मनोरम दृश्य है, ओहो कितना मनोरम दृश्य। ठीक है, इस तरह से आप ये बना दोगे। ठीक है, इस तरह से आप ये बनाएंगे। ठीक है, ओहो कितना मनोरम दृश्य। या इधर भी आप एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा सकते हो, इधर भी लगा सकते हो, लास्ट में भी। ठीक है, अपने प्रचार महोदय को 3 दिन की छुट्टी के लिए आपको अवकाश का पत्र लिखना है। तो मैं सलाह के तौर पर कहना चाहूँगा कि अवकाश का याद करके जाएं, स्थानांतरण का भी करके आए, एप्लीकेशन आप 2-3 याद करके जाएं, इसी के भरोसे ना रहे। ठीक है, एप्लीकेशन 2-3 तैयार कर लो आप। अब यहाँ पर आगे देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मित्र को बधाई पत्र आपको देना है, और यहाँ पर निबंध आपका है पानी का महत्व। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण, विद्यार्थी और अनुशासन, खेलों का महत्व। तो आप प्रदूषण का कर लो एक बार। ठीक है, खेलों के महत्व का कर लो, और विज्ञान के चमत्कार का कर लो। ठीक है, इनका निबंध कर लो, और रूपरेखा, अगर आप निबंध कर लोगे तो रूपरेखा भी तैयार कर लोगे। ठीक है, तो पूरा पेपर कुछ इस प्रकार का आने वाला है। अब आपका नेक्स्ट आएगा, यहाँ पर अभी सेट ए आया, अब सेट बी आएगा। तो चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे नेक्स्ट सेट की वीडियो ठीक आपके मोबाइल तक पहुँचे।